हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 को ध्यान में रखते हुए आज हम एमसीक्यू के माध्यम से महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। दूसरा कथन है, जाति से महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से वकील थे। इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आप इस क्वेश्चन को स्वयं अटेम्प्ट कीजिए, इसका आंसर खुद से करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जाके इसकी व्याख्या और आंसर आप देखें। इससे आपको पता चल पाएगा कि आपको कितनी और तैयारी की आवश्यकता है और आपको कितना पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा एक और दो दोनों। दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। फरवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद महात्मा गांधी ने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े अर्थात खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की। जाति से महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से वकील थे, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों से काम करने के प्रति उनके लगाव के कारण वे गरीब श्रमिकों के प्रति बहुत समानुभूति रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी जी से समानुभूति रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घटनाएं दी हुई हैं, सूची 2 में संबंधित तिथि दी हुई है। आपको फ्रेंड्स सिंपल सा ये बताना है कि कौन सी घटना किस तिथि को घटित हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 3214, बी 3241, सी 1234, डी 4321। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ए 3214, अर्थात महात्मा गांधी द्वारा नोआखली से हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा 1946 में, कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 1939 में, बारदोली किसान आंदोलन 1928 में और चंपारण 1917 में। आप इसकी व्याख्या यहाँ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर भी नजर डाल लेते हैं। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1918 में खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। 1919 में रोलट सत्याग्रह मार्च अप्रैल में। 1919 में जलियांवाला बाग अप्रैल में। 1921 में असहयोग तथा खिलाफत और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगस्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया। आपके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र चंद्र बनर्जी या जे.एम. सेनगुप्ता। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स जे.एम. सेनगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके निजी पत्रों का संकलन है। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। तो ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्रों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा तथा मेदिनीपुर में प्रति सरकारों की स्थापना हुई। दूसरा कथन है, ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया। तीसरा कथन है, कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। और इन तीनों कथनों में से आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या एक, दो और तीन, तीनों। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा केवल एक और तीन, अर्थात कथन दो गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पश्चिम में सतारा तथा पूर्व में मेदिनीपुर जैसे जिलों में स्वतंत्र सरकार या प्रति सरकार की स्थापना की गई थी, तो कथन एक सही है। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी तथा वह सरकार भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, अतः कथन दो गलत है।
1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। वार्ता सफल नहीं हुई तथा लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का निर्णय लिया अतः कथन 3 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा? आपके ऑप्शन है सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, दूसरा ऑप्शन है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए, तीसरा वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करें, चौथा तटीय इलाकों में नमक बेचने व बनाने की अनुमति दी जाए। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करें। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1942 में आए क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन कांग्रेस का समर्थन चाहता है तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने को तैयार थी? आपके ऑप्शन है भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए, दूसरा ऑप्शन है युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, तीसरा है ब्रिटिश सरकार सभी अमान्य करों को समाप्त कर दे, और चौथा और आखिरी ऑप्शन है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता देने को तैयार थी कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसके विरोध में 1939 अक्टूबर में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दूसरा कथन है कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीसरा कथन है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था। इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या केवल 3। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स केवल 1 और 3, अर्थात कथन 2 यहाँ गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। नमक सत्याग्रह 3 कारणों से उल्लेखनीय रहा। पहला, इस घटना को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज प्रदान किया। दूसरा, यह पहली ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अब भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। 1935 में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया, अतः कथन 3 सही है। उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ। दूसरा कथन है इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरा कथन है इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3 या केवल 1 और 3। और फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा केवल 1 और 3, अर्थात कथन 2 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया। यह अधिवेशन 2 दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। पहला, जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष रूप में चुनाव जो युवा पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का प्रतीक था, और पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दूसरा कथन है सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। तीसरा कथन है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1,
केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या 1, 2 और 3 तीनों? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तथा लगभग 2 दशक वहां रहने के बाद जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। पहला कथन है, फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। दूसरा कथन, असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा कथन है, असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी भाग नहीं लिया। चौथा कथन है, जेडी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया। और कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी भाग नहीं लिया। तो ये कथन असत्य है। तो सही क्या है ये जान लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.M. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते हुए एक भाषण दिया, जिसमें उसने कहा था कि कानून की अवहेलना के कारण गांधी जी को सजा सुनाना जरूरी है, लेकिन यदि भारत में घट रही घटनाओं के कारण सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और सजा से मुक्ति संभव हो तो इससे मुझसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा। फरवरी 1924 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। असहयोग आंदोलन में हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी भाग लेना शुरू कर दिया था, अतः कथन 3 गलत है। जेडी बिरला जैसे कुछ उद्यमियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया, जबकि अन्य ने ऐसा मौन रूप से किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपके ऑप्शन है, यह मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। दूसरा कथन है, इस आंदोलन की मांग थी कि पहले ओटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। तीसरा कथन है, इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। चौथा कथन है, कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध किया। तो इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है और इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध किया। तो ऐसा नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था, तो कथन 1 सही है। इस आंदोलन की मांग थी कि पहले ओटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे, कथन B भी सही है। इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब अर्थात अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे और खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने के योग्य बन सके, अतः कथन C भी सही है। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की, अतः कथन D गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर लाया गया। दूसरा कथन है, इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा एकत्र हुई थी। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 ना ही 2। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 1 और 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान चलाया।
अप्रैल 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में सभा एकत्र हुई और एक अंग्रेज ब्रिगेडियर ने इस सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 400 से अधिक लोग मारे गए। इस दुखद घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो आपके सामने यहाँ 3 युग्म दिए हुए हैं और इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या केवल 2 और 3। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स केवल 1 और 3, अर्थात युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी ने किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, अतः युग्म 1 गलत सुमेलित है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 1916 में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने गांधी जी को वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया था। अहमदाबाद मिल हड़ताल के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर उन्होंने कपड़े के मिलों में काम करने वालों के लिए काम की बेहतर स्थितियों की मांग की, तो युग्म 2 सही सुमेलित है। उन्होंने खेड़ा में फसल खराब होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ करने की मांग की, अतः युग्म 3 गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला अहमदाबाद मिल हड़ताल, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, चौथा खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी के उपर्युक्त संघर्षों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 2 1 4 3, सी 2 3 1 4 या डी 3 4 2 1। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 2 1 4 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से उभरे थे। दूसरा कथन है ये तीनों नेता लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते थे। तीसरा कथन है ये तीनों नेता उदारवादियों के समर्थक थे। इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या 1 2 और 3। और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स केवल 1 और 2, अर्थात तीसरा कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन ने कई प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय सम्मिलित हैं, अतः कथन 1 सही है। ये तीनों ही लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों नेताओं का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र को दर्शाता है, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे, अतः कथन 2 सही है। इन नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, ना कि उदारवादियों का, अतः कथन 3 गलत है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। और यदि आपके कुछ सजेशंस हैं तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिए।